ड्रामा की शुरुआत में हम कीरा और उसके बेटे अल्फ्रेड को देखते हैं। अल्फ्रेड कहते हैं, मम्मी हम यहाँ पर क्यों आए हैं? कीरा पहले मन में सोचती है वो स्ट्रेंजर वन नाइट स्टैंड के बाद ये रिंग छोड़कर गायब भी हो गया। कीरा अल्फ्रेड से कहती है, मैं यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आई हूँ, तुम्हें जल्दी तुम्हारे न्यू पापा मिलेंगे। अल्फ्रेड पर भी कीरा के फियांस की तरफ इशारा करके कहता है, ऐसा लगता है मेरे न्यू पापा के पास एक और औरत है। कीरा का फियांस ग्रेग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा होता है। वो ग्रेग से कहती है, तुम शादी मत करो, तुम सिर्फ मेरे हो। ग्रेग कहता है, अगर मैं शादी कर भी लूंगा तो भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा, हमारी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वरना मैं उस क्लीनर से तो शादी कभी नहीं करता। तभी कीरा और अल्फ्रेड उसके पास जाते हैं। कीरा कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी जो तुम कह रहे थे। ग्रेग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बेटे को अपनाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मेरी लाइफ में मेरी लवर भी होगी। तभी हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका पूरा नाम कीथ कॉफी होता है। वो अपनी कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा होता है। मैनेजर उसे कहता है, मिस्टर कॉफी आप कहाँ पर गायब हो गए हो? ब्रिस्को ग्रुप का स्टाफ आपका वेट कर रहा है। कीथ कहता है, जब तक मुझे अपनी मॉम की डेथ का रीजन पता नहीं चल जाता तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी एज ए प्रेसिडेंट छुपा कर रखूंगा। मेरे भाई रूबेन को इस बारे में पता मत चलने देना। हाँ, एक और बात, उस साल कार एक्सीडेंट के बाद मेरी मॉम की रिंग कहीं गायब हो गई है। मैनेजर क्लाइड कहता है, अपनी पूरी कोशिश करूंगा रिंग ढूंढने की। तभी कीथ वहां पर अपने भतीजे ग्रेग को देखता है। कीथ कहता है, ये तो मेरा भतीजा ग्रेग है, मैंने इसे 5 सालों में नहीं देखा, क्या कोइंसिडेंस है। ग्रेग की गर्लफ्रेंड उसे कहती है, तुम मेरे साथ सो चुके हो और तुम किसी और लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो? ग्रेग कहता है, मैं ये सिर्फ कंपनी पाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी औरत से क्यों शादी करूंगा जिसका पहले से एक बच्चा हो। अल्फ्रेड कहता है, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम मेरी मम्मा से शादी करना डिजर्व नहीं करते। ग्रेग उससे कहते हैं, तुम्हें मार खानी है लगता है। तभी कीरा कीथ की तरफ इशारा कर कर कहती है, मैं उस भिखारी से शादी कर लूंगी बट तुमसे कभी नहीं। कीथ कहता है, मैं? कीरा उसके पास जाकर कहती है, तुम मुझसे शादी करोगे? ग्रेग बीच में कहता है, तुम एक भिखारी से कैसे शादी कर सकती हो? तभी वहां पे ग्रेग के पापा और कीथ के भाई रूबेन और उसके पापा की एंट्री होती है। कीथ के पापा कीरा से कहते हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती। तभी रूबेन कीथ को नोटिस करता है। वो कहते हैं, तुम तो अब्रॉड गए थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पापा कहते हैं, मैंने इसे घर आने के लिए बोला है, मैंने कहा था तुम्हारा भतीजा शादी कर रहा है तो ये उसकी शादी में कैसे शामिल नहीं होगा। रूबेन इससे कहते हैं, तुम भिखारी क्यों बने हुए हो? लगता है तुम्हारा समय बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। तो कीरा मन में सोचती है, अच्छा ये कॉफी का दूसरा बेटा है और ग्रेग का अंकल है। कीरा कहती है, ग्रेग ने मुझे शादी से पहले ही धोखा दिया तो मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो कीथ का हाथ पकड़कर कहती है, कीथ भी कॉफी फैमिली का ही हिस्सा है तो इससे शादी करना भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आएगा, आपसे किया प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा। ग्रेग का डैड इस बात पर गुस्सा करता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। कीथ मन में सोचता है, अगर इस शादी करने की वजह से रूबेन और उसके बेटे को गुस्सा आ रहा है तो क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं। कीथ कहता है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ग्रेग ने कीरा को धोखा दिया होता है तो उसके दादाजी कीरा और कीथ की शादी के लिए मान जाते हैं। शादी रजिस्टर करके बाहर निकलते हैं। अल्फ्रेड कहता है, अब ग्रेग मेरा कजन है ना? कीरा कीथ से कहती है, अब हमारी शादी हो गई है तो हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा, मैं एक क्लीनर हूँ। कीथ कहता है, मैं अभी भी अब्रॉड से आया हूँ और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरी फैमिली ने कभी मुझे सीरियस नहीं लिया और कभी मेरी चिंता नहीं की। कीरा कहती है, ओ कोई बात नहीं, अब से तुम अल्फ्रेड का ध्यान रखना और मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। कीथ सोचता है, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मैं तो एक बिलियनरी सीईओ हूँ। कीरा कहती है, मुझे जल्दी से काम पर जाना होगा, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। कीथ अल्फ्रेड से कहता है, तुम्हारी मम्मा कहाँ पर काम करती है? अल्फ्रेड कहता है, ब्रिस्को ग्रुप में। कीथ मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी कंपनी में काम करती होगी, चलो चलकर देखते हैं कि किस तरह की इंसान है। कीरा अपना काम कर रही होती है तभी दूसरी एम्प्लॉई आके उसे धक्का मार देते हैं और कीथ वहां पर पहुंच जाता है। तभी वहां पे एक एम्प्लॉई आके कहती है, मेरा ब्रेसलेट मिसिंग है, पक्का इसी ने चुराया है। कीथ कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कीरा ने ये सब किया? तभी एक औरत कहती है, इसने हाफ डे लीव ली थी तो पक्का इसने वो चीज छुपाने के लिए लीव ली होगी। अल्फ्रेड कहता है, नॉनसेंस, मेरी मम्मा ने शादी रजिस्टर करने के लिए लीव ली थी, मेरी मम्मा चोर नहीं है। तभी वहां पर क्लाइड पहुंचता है। वो कहता है, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? कीथ उसके पैर पर पैर मारकर सच्चाई छुपाने के लिए इशारा करता है। कीथ कहता है, मैं कीरा का हस्बैंड हूँ और इस पे झूठा इल्जाम लगाया गया है चोरी का, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बीवी के लिए। क्लाइड मन में सोचता है, अभी कीथ को आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और इसने शादी कर ली। कीथ सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए कहता है और पता चलता है जो औरत कीरा पे इल्जाम लगा रही थी चोरी का, उसी ने चोरी की थी और क्लाइड उन दोनों को कंपनी से निकाल देता है। कीथ क्लाइड से कहते हैं, मेरी वाइफ के साथ इतना गलत हुआ और बस तुमने 2 लोगों को ही फायर किया है। क्लाइड कहता है, मैं इन्हें प्रमोट कर रहा हूँ, ये हमारी कंपनी में अब इंटर्न है, इन्हें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। कीरा क्लाइड से कहती है, सच में? थैंक यू मिस्टर क्लाइड। कीरा कीथ और अल्फ्रेड के साथ अपने घर जाती है। उसके पापा और उसकी सौतेली माँ उस पर गुस्सा करती है, कहते हैं, हमारे पास एक रास्ता था इतना अमीर बनने का और तुमने इस भिखारी से शादी कर ली। कीरा कहती है, मुझे भी अपनी लाइफ में आपके जैसे पापा नहीं चाहिए। नया घर खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। कीरा उनसे कहती है, मुझे एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना
ऑप्शन है, क्या आपके पास कोई सस्ते रिकमेंडेशंस हैं? वो लोग कीथ के कपड़े देखकर उन लोगों को जज करते हैं। वो लोग पूछते हैं तुम कितना रेंट अफोर्ड कर सकते हो? कीरा कहती है 1 महीने का 1000, 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम के साथ। वो दोनों उनका मजाक उड़ाते और कहते हैं इतने कम पैसों के साथ तो तुम्हें कोई अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, तुम लोग सिर्फ झोंपड़ी में रहना ही डिजर्व करते हो। कीथ कहता है अगर मैंने ऐसा एक अपार्टमेंट तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हें अपने घुटने पर मुझसे माफी मांगनी होगी, और कीरा से भी। वो उन्हें अपने बंगलो पर ले जाता है। डीलर कहते हैं तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता भी है ये एक बहुत बड़े मिस्टीरियस टाइकून का घर है और इसकी कीमत पता भी है तुम्हें कितनी होगी? कीथ मन में सोचता है ये मेरा घर है और मैं इसे जैसे मर्जी बेच सकता हूँ। वो प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करने कहता है। जैसे प्रॉपर्टी मैनेजर वहां आता है, कीथ इशारे से उसे मना करता है उसके बारे में बताने के लिए। कीथ मैनेजर से कहता है ये हाउस 99,000 का बिक रहा है ना, हमें ये चाहिए। मैनेजर सोचता है ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो इन्हीं का घर है और ये इस तरह से क्यों रेडी हुए हैं, मुझे लगता है ये कुछ मिशन पर है शायद। मैनेजर कहता है हाँ हाँ ये इतने में ही बिक रहा है घर, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। कीरा ये सुनकर बहुत खुश होती है और ये वो घर खरीद लेती है। एल्फ्रेड प्रॉपर्टी डीलर से कहता है मेरे पापा जीत गए, अब तुम्हें घुटने पर उनसे माफी मांगनी होगी और मेरी मॉम से भी। वो घुटने पर झुककर उससे माफी मांगता है, तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सभी बहुत खुश होते हैं न्यू घर में आके। कीरा कीथ से कहती है तुम फ्रेश हो जाओ। कीथ ऑलरेडी जो बंगलों में सूट रखा होता है वो पहन के आता है जिसमें वो बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। कीरा उसको देखकर सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है। वो उसके पास जाकर कहती है ये तो तुम बहुत अच्छे से फिट आ गया। कीथ कहता है क्या कोइंसिडेंस है ना, और मन में सोचता है ये तो मेरे ही कपड़े हैं तो मुझे तो फिट आएंगे ही। वो उसकी टाई ठीक करने लगती है। एल्फ्रेड उन दोनों को देखकर सोचता है ये दोनों ने शादी कर ली बट ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं लग रहे, मुझे कुछ करना होगा। और वो जाकर कीरा को धक्का देता है जिससे वो एक्सीडेंटली किस कर लेते हैं। फिर ताली बजाता है और कहता है वाह मेरे मॉम डैड ने किस किया। कीरा को शर्म आ रही होती है, वो कहती है मुझे कुछ काम नहीं चलती। एल्फ्रेड मन में सोचता है मम्मा तो बहुत शाय हैं, एक किस से कैसे काम चलेगा, मुझे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। वो पूरे घर की लाइट ऑफ कर देता है। कीरा वॉशरूम में होती है और वो डर जाती है, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और जल्दी से कीथ के पास जाकर कहता है पापा मम्मा को अंधेरे से डर लगता है, जाओ उन्हें बचा लो। कीथ कीरा को देखने जाता है, वो वॉशरूम में गिर गई होती है और उन्हें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता। वो उसे गोद में उठाकर रूम तक ले जाता है। वो दोनों बहुत शर्मा रहे होते हैं। कीथ कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन लाइट कैसे चली गई अचानक से? कीथ कहता है पता नहीं, मैं चेक करता हूँ और मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके नाक से खून निकलने लगता है और कहता है मेरी वाइफ कितनी हॉट है। अगले दिन कीथ एंड एल्फ्रेड किचन में होते हैं। कीथ खाना बना रहा होता है। एल्फ्रेड उससे कहता है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है पापा, मेरी मम्मा तो बहुत खुश हो जाएगी इससे। कीथ उससे उसके रियल पापा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। एल्फ्रेड कहता है वो बहुत बुरा इंसान है, उसने मेरी मम्मा को धोखा दिया और कहीं गायब भी हो गया। कीथ मन में सोचता है सच में कितना बुरा इंसान है, इतने प्यारे बेटे को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है। कीरा के लिए लंच पैक करता है और एल्फ्रेड से कहता है कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं बहुत एक जिम्मेदार इंसान हूँ। वो कीरा को लंच देने के लिए ऑफिस जाते हैं। कीथ रिसेप्शनिस्ट से कहता है आप कीरा को बुला देंगे, हम उनके लिए लंच लेके आए हैं। तो वो जेलस होकर कहती है बिस्को ग्रुप अलाउड नहीं करते एम्प्लॉइज को बाहर से खाना खाना और उन्हें टॉप क्लास फूड सर्व होता है इस कंपनी में, और तुम्हारे ये लंच बहुत बुरा दिख रहा है वैसे भी, यहाँ से निकल जाओ। तभी कीरा वहां पर आती है, उससे कहती है तुम ये क्या बोल रही हो? रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुम बहुत पुअर हो, तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत पुअर है, तुम्हारी फैमिली बहुत लो क्लास लगती है। और कीथ से लंच लेकर कीरा के ऊपर फेंकती है। कीथ उसकी बाजू पकड़कर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव करने की, माफी मांगो इससे। तो सभी सिक्योरिटी वालों को बुलाकर उसे क्लाइड के कैबिन में ले जाती है। क्लाइड कहता है छोड़ो इसे, लेकिन हुआ क्या है, इसे क्यों पकड़ा है? रिसेप्शनिस्ट उन दोनों पे ब्लेम लगाती है, लेकिन कीरा अपने लिए स्टैंड लेती है। क्लाइड के साथ में ब्लू कोट वाला कीरा को जॉब से निकालने के लिए कहता है। क्लाइड उसे थप्पड़ मारकर कहता है तुम्हें मैं फायर करता हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, और तुम रिसेप्शनिस्ट तुम्हें मैं फायर करता हूँ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। कीथ कहता है मेरी वाइफ की उन्होंने इतनी बेइज्जती की, सिर्फ फायर करने से काम नहीं चलेगा। तो क्लाइड कहता है ठीक है मैं इन्हें इंटर्न से अब परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है। कीरा ये सुनकर बहुत खुश होती है और क्लाइड को थैंक यू बोलती है। रात को कीथ कीरा के रूम में पानी लेके जाता है और उससे कहता है एल्फ्रेड बहुत ही अच्छा बच्चा, तुम्हारा एक्स हस्बैंड कितना फूल है, वो तुम दोनों को धोखा देके चला गया। कीरा कहती है मेरा कोई एक्स हस्बैंड नहीं है, वो तो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड के बाद गायब ही हो गया। कीथ कहता है क्या वो कितना डिस्गस्टिंग और इरिस्पॉन्सिबल इंसान है, अगर वो मुझे मिलेगा ना मैं तो उसे बहुत मारूंगा, उसका पता लगा के देखूंगा आखिर वो है कौन। कीरा कहती है कीथ वो आदमी मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है उस रात। वो उसे रिंग दिखाने वाली होती है, तभी कीथ को उसके डैड का कॉल आ जाता है। उसके डैड कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुमने न्यू शादी की है तो अपनी दुल्हन को दिखाओ तो सही हमारे रिश्तेदारों को। तो उसने पार्टी रखी होती है उसके डैड ने। कीथ कहता है ठीक है मैं आऊंगा। अगले दिन वो लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग कीथ का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो तो इसने ऐसी औरत से शादी की है जिसका पहले से एक बच्चा है और ये कितना गरीब है, इसीलिए तो इसके बाप ने इसके सौतेले भाई को कॉफी ग्रुप सौंप दिया। तभी एल्फ्रेड कहता है पापा ये आपके बारे में बात कर रहे हैं? कीथ कहता है हाँ क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। एल्फ्रेड कहता है नहीं पापा आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो और मेरी नजर में आप सुपरमैन हो। तभी कुछ लोग बातें करते हैं कीथ तो एक नैनी बन के रह गया है और कीरा से कहते हैं
तुमने एल्फ्रेड के लिए बहुत अच्छी नैनी ढूंढी है। तभी कीरा कीथ के लिए स्टैंड लेकर कहती है वो मेरा हस्बैंड है और तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि तुम उसको जज करो। रूबिन बीच में बोलता है मेरा भाई तो किसी काम का नहीं है, उसको स्टैंड लेने के लिए भी अपनी वाइफ की जरूरत पड़ रही है। एल्फ्रेड कहता है नॉनसेंस, मेरे पापा सुपरमैन है, ब्रिस्को ग्रुप के प्रेसिडेंट से भी बहुत बेहतर है। एक आदमी कहता है ब्रिस्को ग्रुप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं और रूबिन से कहता है जब ये हो जाएगा मैं तुम्हें उनके कॉन्टेक्ट में कराने की कोशिश करूंगा। रूबिन उसे एडवांस में थैंक यू बोलता है। कीथ कहते हैं 3 सेकंड बाद ब्रिस्को ग्रुप तुमसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। वो औरत बोलती है तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा करने वाले हैं। वो आदमी कहता है मुझे पता था, तुम लोग शायद यकीन ना करो इसीलिए मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट भी लाया हूँ। तभी वहाँ मिस्टर क्लाइड एंट्री करते हैं। वो उस आदमी से कहते हैं हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और फ्यूचर में भी तुम्हारी कंपनी के साथ हमारे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। कीरा कीथ से पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाले थे। वो कहता है मैंने बस गेस किया, मुझे नहीं पता था सच में ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कि वो सच में बहुत बुरा आदमी हो और ब्रिस्को ग्रुप को इसके बारे में पता चल गया हो। कहती है हाँ हो सकता है। वो एल्फ्रेड से कहती है तुमने देखा ना अभी क्या हुआ, तो तुम्हें बड़े होके एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। वो लोग पार्टी से घर आ जाते हैं। क्लाइड की कीथ को कॉल आती है, वो उसे कहता है ब्रांच मैनेजर आपको रिपोर्ट करना चाहता है और टाइमिंग और होटल बताता है उसे। वो कीरा को बहाना मारता है कि मेरी कुछ चीजें मेरे पुराने घर में रह गई हैं तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। तभी कीरा को भी ब्रांच मैनेजर की कॉल आती है, वो उससे कहता है तुम्हें मेरे साथ डिस्को ग्रुप के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने जाना होगा। कीरा कहती है ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मुझे एल्फ्रेड का ध्यान भी रखना है। मैनेजर कहता है ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहती तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कीरा इस डर से मान जाती है और सोचती है एल्फ्रेड घर में अकेला रह जाएगा, कीथ भी घर पर नहीं है, मुझे इसको साथ लेकर ही जाना होगा। वो उसे अपने साथ ले जाती है और होटल में उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक रूम बुक करके रखा है, तुम उसी में रहना जब तक मैं नहीं आती, ठीक है। रूम नंबर 302 में आऊंगी, ठीक है। वो उसे रूम में छोड़ के जाती है, लेकिन एल्फ्रेड बाहर निकल जाता है और सोचता है मम्मा के लिए अकेले ऐसे रात को घूमना सेफ नहीं है, मुझे मम्मा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। वहां से निकल जाते कहता है मम्मा तो बहुत फास्ट चलती है, मुझे वो कहीं दिख भी नहीं रही। तभी वो एक स्टाफ मेंबर से टकराता है, वो उससे कहता है तुम हो कौन, ये एक फैंसी क्लब है और यहाँ पे जंगली बच्चे अलाउड नहीं है। एल्फ्रेड कहता है मैं कोई जंगली बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। स्टाफ कहता है ये फैंसी क्लब है और ये सिर्फ बिलियनर्स को ही सर्व करता है। और तुम्हारी मम्मी कौन है? एल्फ्रेड कहता है मेरी मम्मी यहाँ पे काम डिस्कस करने के लिए आई है। स्टाफ कहता है मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मी अमीर लोगों के साथ ड्रिंक करती है बैठकर। एल्फ्रेड कहता है मेरी मम्मा के बारे में बुरा मत बोलो और वो स्टाफ को हिट करता है पेट पर। स्टाफ उसे पकड़ लेते हुए कहते तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। एल्फ्रेड कहता है मेरे पापा सुपरमैन है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कीथ को अपने स्मार्ट वॉच से कॉल लगाकर बुलाता है। कीथ कॉल उठाता है और कहता है हाँ मैं अभी आ रहा हूँ और मन में सोचता है थैंक गॉड लकीली मैं इसी होटल में। वो जल्दी से एल्फ्रेड के पास पहुंचता है और स्टाफ कहता है तुम लोग ये मत सोचना है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, मैं अभी तुम्हारी फैमिली को यहाँ से बाहर फिकवाता हूँ। कीथ कहता है अच्छा तो तुम मेरी फैमिली को बाहर फिकवाओगे। आप उसे पंच मारने की कोशिश करता है बट कीथ उसका हाथ मोड़ देता है। वहां पर होटल का मैनेजर पहुंचता है, वो पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पे। स्टाफ कहता है ये आदमी सीन क्रिएट कर रहा है, क्या आप सिक्योरिटी को बुला सकते हैं इसे बाहर फिकवाने के लिए। मैनेजर स्टाफ को ही थप्पड़ मार देता है। मैनेजर कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता तुम बॉस से ही पंगे ले। कीथ के पैरों में पड़ के माफी मांगता है, लेकिन कीथ मैनेजर से बोलकर उसे फायर करवा देता है। एल्फ्रेड कहता है पापा आपने उन्हें फायर क्यों किया? कीथ कहता है पापा सुपरमैन है और सभी वैसे ही करते हैं जैसा मैं बोलता हूँ। एल्फ्रेड कहता है बड़े होकर मैं भी आप ही की तरह सुपरमैन बनूंगा। कीथ एल्फ्रेड से पूछता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? एल्फ्रेड कहता है मम्मा ओवर टाइम वर्क कर रही हैं, जाओ प्लीज उन्हें जाके ढूंढो। कीथ मैनेजर से एल्फ्रेड का ध्यान रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कीरा को उसका ब्रांच मैनेजर कहते है तुमने किस तरह के कपड़े पहने, प्रेसिडेंट आए उससे पहले तुम ये चेंज कर लो। कीरा कहती है मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, अपनी बॉडी बेचने नहीं। कहता है अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें अपने बॉस को इम्प्रेस करना होगा। कीरा कहती है सॉरी बट मुझे ये नहीं करना, मैं घर जा रही हूँ। मैनेजर कहता है ये मत सोचना तुम कंपनी में परमानेंट हो, मैं जब चाहे तुम्हें जॉब से आसानी से निकाल भी सकता हूँ। कीरा जॉब खोने के डर से क्योंकि सिर्फ वही कमाती है वो एल्फ्रेड और कीथ के लिए मान जाती है, कपड़े चेंज करने के लिए चले जाती है। कीथ कीरा को बहुत ढूंढता है बट उसे वो नहीं मिलती तो वो सोचता है कि मैनेजर से मीटिंग के बाद वो उसे ढूंढेगा। वो मैनेजर और कीरा वाले रूम में जाता है। मैनेजर उससे कहता है मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज है। वहाँ कीरा रेडी होकर आ जाता है। मैनेजर कहता है ये हमारे ऑफिस की सबसे सुंदर लड़की है, इसका नाम कीरा है। मन में सोचता है मेरी वाइफ सच में सबसे सुंदर है और वो जल्दी से टेबल पे रखा मास्क पहन लेता है। मैनेजर पूछता है आप ये मास्क क्यों पहन रहे हैं? कीथ कहता है मेरी आइडेंटिटी स्पेशल है, नॉर्मल एम्प्लॉय मेरा फेस नहीं देख सकता। मैनेजर सोचता है अमीर लोग सच में कितने अजीब होते हैं। कहता है मैं समझता हूँ आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप अपने आइडेंटिटी को लेके कॉशियस हो। और वो कीरा को बैठने के लिए कहता है। कीरा कीथ की तरफ देखकर सोचती है ये देखा देखा क्यों लग रहा है। मैनेजर कीरा को कहता है तुम घूर क्या रही हो, जाओ उन्हें वाइन सर्व करो और आज पूरी रात तुम उन्हें कंपनी दोगी। समझी? कीरा इस बात पर गुस्सा करती है और कहती है मैं एक मैरिड वुमेन हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती। कीथ उठकर कीरा से पूछता है आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल लगती हैं, आपके हस्बैंड किस तरह के इंसान है? कीरा कहती है मेरे हस्बैंड कुकिंग में बहुत अच्छे हैं और वो मेरे बच्चे के साथ भी बहुत अच्छे हैं और उनकी सोच भी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है वो पूरी दुनिया में उनसे
अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं। सुन के कीथ को बहुत खुशी होती है और वो सोचता है मुझे तो पता ही नहीं था कि कीरा मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। मैनेजर बीच में बोलता है इसका पति एक भिखारी है, पूरी तरह कीरा पे डिपेंडेंट है। कीथ को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुमने फीमेल एम्प्लॉय का यूज किया अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। ब्रिस्को ग्रुप ये चीजें कभी अलाउड नहीं करता, तुम फायर होते हो इस जॉब से। और उसे रूम से निकाल देता है। एल्फ्रेड भी उस रूम में आ जाता है। वो कीथ को पापा बोलता है, जल्दी से उसे गोदी में उठा लेता है। एल्फ्रेड से कहती है ये पापा नहीं है। कहता है आपका बेटा बहुत क्यूट है, सॉरी आपकी परमिशन के बिना मैंने आपके बेटे को उठा लिया। कीरा कहती है इट्स ओके, ऐसा लगता है आपको बच्चे पसंद। और वो दोनों कीथ को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन क्लाइड कीथ के ऑफिस में आकर उसे बताता है उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी मदर को इंजेक्शन दिया गया था और इन सब के पीछे रूबिन और उसके बेटे ग्रेग का हाथ है। कीथ कहता है मुझे पहले ही शक था बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था इसलिए मैंने तब कुछ नहीं कहा। क्लाइड कहता है एक्चुअली आप उस दिन नशे में थे और इसके पीछे भी रूबिन और उसके बेटे का ही हाथ है, ताकि वो आपकी मॉम को गलत इंजेक्शन दे सके। कहता है कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, जो भी मेरी चीज है अब मैं उसे वापस लेके रहूंगा। क्लाइड कहता है लेकिन मुझे वो रिंग नहीं मिली। कीथ कहता है वो रिंग उसी औरत के पास होगी जो मेरे साथ थी उस रात, तुम उसका पता लगाओ, मुझे मेरी मॉम की रिंग वापस चाहिए। क्लाइड कहता है कि हमें उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाना चाहिए। कीथ कहता है नहीं, ये उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा, मैं उनसे कॉफी ग्रुप छीन लूंगा। तभी क्लाइड कॉफी ग्रुप जाता है और उसे ग्रेग दिखता है। ये कहता है तुम यहाँ। क्लाइड कहता है हमारे कंपनी को कुछ न्यू पार्टनर्स की जरूरत है। ग्रेग सोचता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्रिस्को ग्रुप के साथ काम करने की, मेरे डैड भी इससे बहुत खुश हो जाएंगे। वो क्लाइड से प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। कहता है क्या कॉफी ग्रुप इसे ज्वाइन कर सकता है। क्लाइड कहता है एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अगले 5 सालों तक चलेगा। वो उसके बेनिफिट्स भी बताता है। ये सब सुन के ग्रेग शॉक हो जाता है और कहता है कॉफी ग्रुप भी इसको ज्वाइन कर सकता है। कहता है कॉफी ग्रुप एक जाना माना बिजनेस है, इसके साथ काम करके खुश होऊंगा। वो खुश हो जाता है और कहता है मैं इसे यस की तरह लूंगा। कहता है ठीक है मैं तुम्हें जल्दी इन्फॉर्म करता हूँ। ग्रेग बैठकर ड्रिंक करने लगता है। कहता है कीरा तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, देखना तुम्हें इसका कितना पछतावा होगा, अभी मैं जल्दी इतना अमीर बनने वाला हूँ। वो ड्रिंक करके कीरा के घर पहुंच जाता है और कीरा से कहता है मेरी किस्मत बदलने वाली है, मैं ब्रिस्को ग्रुप के साथ काम करने वाला हूँ, अभी भी देर नहीं हुई, तुम अपने पति से डिवोर्स ले लो, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। कीरा कहती है तुम पागल हो गए हो, यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो। एक को गुस्सा आता है और कीरा पे हाथ उठाने लगता है, तभी वहाँ पे कीथ आ जाता है, वो उसे मारता है। कीथ कहता है मैं इसे संभालता हूँ, तुम एल्फ्रेड को लेके ऊपर जाओ। एक को मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। कीथ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हरास करने की, और इन हरकतों की वजह से कॉफी ग्रुप जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। ग्रेग कहते हैं मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। कीथ कहता है लेकिन तुमने मुझे कभी अंकल नहीं बुलाया। कीरा एल्फ्रेड वापस आते हैं, वो कहते हैं वाओ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम इसका क्या करें। कीथ कहता है इसको कचरे में फेंक देते हैं, वैसे भी ये कचरा ही है, कचरे को कचरे की जगह ही रखना चाहिए। ये कहती है हाँ सही कहा। एल्फ्रेड कहता है मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा। लोग उसे कचरे में फेंक के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी फोटोज वीडियोस बनाने लगते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि क्या ये मेंटल है, पक्का ये मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ है, मैं ऐसे कोई कचरे में क्यों सोएगा। ग्रेग एम्बैरेस होकर वहाँ से उठ के भाग जाता है। अगले दिन ग्रेग घर पर अपने डैड रूबिन से कहता है कीथ की वजह से मुझे कल इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहता है तुम चिंता मत करो, जब तक हमारे पास कॉफी ग्रुप है वो हमसे जीत भी नहीं सकता। ग्रेग कहता है डैड हमें कॉफी ग्रुप को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और जब ये हो जाएगा मैं उस कीथ को सबक सिखाऊंगा। बिन कहता है तुम सही कह रहे हो, कल हम क्लाइड के पास विजिट करेंगे। अगले दिन वो क्लाइड के पास गिफ्ट लेके जाते हैं। क्लाइड कहता है सच बोलूं तो अगर आप ये गिफ्ट नहीं लेके आते ना तो शायद ये आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। बिन कहता है मैं समझता हूँ बहुत से लोग आपकी नजर में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होंगे, थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए। क्लाइड उन्हें एग्रीमेंट देता है के लिए। दोनों लालच भरी नजरों से वो एग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं। रूबिन कहता है इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम जितना इन्वेस्ट करेंगे हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लाइड कहते हैं तुम्हें तो पता ही है जितनी भी कंपनीज ने ब्रिस्को ग्रुप के साथ काम किया है उन्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिले और उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। रूबिन कहता है मुझे पता है, तभी तो मुझे ब्रिस्को ग्रुप पे पूरा यकीन है और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। क्रेग पूछता है क्या हम कंपनी के फंड से इन्वेस्ट करेंगे। रूबिन कहता है बड़ी सक्सेस के पीछे छोटी चीजें कुछ भी नहीं, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। उनके जाते ही कीथ कैबिन में एंटर होता है। क्लाइड कहता है मिस्टर कॉफी आपने अच्छा जाल फंसाया है, एक भी रुपया बिना खर्च किए। कीथ कहता है मछली खुद ही जाल में फंसी है। रूबिन के कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है, वहाँ पे वो लोग उसे कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, ये आपके पर्सनल पैसे नहीं है, कॉफी ग्रुप के पैसे हैं जिसमें बाकी शेयर होल्डर्स भी इन्वॉल्व है। रूबिन कहता है अगर आप लोगों को ये सब पता चल ही गया है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, वो पैसा मैंने एक प्रोजेक्ट पे लगाया है। ब्रिस्को
ग्रुप के साथ काम करने के लिए। जैसे ही प्रॉफिट बनेगा सबको अपना अपना शेयर मिल जाएगा। एक आदमी बोलता है आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, कि हम प्रॉफिट बना पाएंगे। दूसरा मैन बोलता है हमें इस बात की कंफर्मेशन चाहिए। रूबिन क्लाइड को कॉल करने के लिए कहता है। ग्रेग कॉल करता है बट क्लाइड कॉल नहीं उठाता। फिर एक मैन बोलता है देखा 10 बिलियन का नुकसान, क्लाइड तो कॉल भी नहीं उठा रहा आपकी। रूबिन कीरा को कॉल करने के लिए बोलता है क्योंकि वो भी उसी कंपनी में काम करती है। कीरा ग्रेग का कॉल उठाती है। ग्रेग कहता है कॉल मत काटना, हमारा ब्रिस्को ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट है जिसमें 500% का रिटर्न है। कीरा कहती है तुम पागल हो गए हो ग्रेग, ब्रिस्को ग्रुप ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं कर रहा। ग्रेग ये सुन के शॉक हो जाता है। कीरा सोचती है ग्रेग ऐसे क्यों बात कर रहा था, क्या कॉफी ग्रुप के साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे जाके चेक करना होगा। दूसरी तरफ कॉफी ग्रुप में रूबिन के पापा और उसका भाई कीथ आते हैं। बाकी शेयर होल्डर्स रूबिन पे इल्जाम लगाते हैं कि मिस्टर कॉफी का रियल बेटा वापस आ गया है, तो तुम सारे पैसे लेकर यहाँ से भागना चाहते हो। ग्रेग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, डैड ने सच में वो पैसे ब्रिस्को ग्रुप के प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट किए। शेयर होल्डर कहता है लेकिन ब्रिस्को ग्रुप ने आगे से रिस्पॉन्स तक नहीं किया। रूबिन का सौतेला डैड कहता है जो भी तुमने मार्केट और शेयर होल्डर्स का लॉस किया है उसकी वजह से तुम्हें कंपनी से सस्पेंड किया जाता है और अब से कीथ इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। रूबिन कहता है डैड कीथ हमेशा पार्टी करता था और उसके पास कोई काबिलियत नहीं है कंपनी संभालने की। ग्रेग कहता है मेरे अंकल को कंपनी संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं टेम्पररी। कीथ कहता है किसने कहा मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी क्लाइड की एंट्री होती है, वो कीथ को प्रेसिडेंट कहता है। सभी शॉक हो जाते हैं। ग्रेग कहता है तुमने कीथ को प्रेसिडेंट बोला। क्लाइड कहता है हाँ यही तो ब्रिस्को ग्रुप को इतने सालों से चला रहे हैं। रूबिन कीथ को कहता है तुम ब्रिस्को ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो तुमने ही क्लाइड को कह के हमें फंसाने की साजिश रची ना। कीथ कहता है सही कहा तुमने। सभी रूबिन पे गुस्सा करते हैं और उससे सारा पैसा वापस करने के लिए कहते हैं शेयर होल्डर्स को। तुम दोनों भाइयों की वजह से सब शेयर होल्डर्स को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। कीथ कहता है अगर मैं कॉफी ग्रुप का प्रेसिडेंट बनता हूँ तो ब्रिस्को ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मेक श्योर करूंगा कि सभी होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिल जाए। शेयर होल्डर्स ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ कीरा कॉफी ग्रुप पहुंचती है। ग्रेग और रूबिन मिस्टर कॉफी को बोलते हैं आपका बेटा वापस आ गया तो आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ब्रिस्को ग्रुप को संभाल तो रहा है। कीथ कहते हैं तुमने मेरी माँ को मारकर पेट नहीं भरा जो तुम्हें कॉफी ग्रुप भी चाहिए। मिस्टर कॉफी ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। कीथ उनको सारे सबूत देके साबित कर देता है कि इन्होंने उसकी माँ को मारा है। रूबिन मिस्टर कॉफी के पैर में पड़ के कहता है मैंने ये सब नहीं किया, कि झूठ कह रहा है, ये सब वो कॉफी ग्रुप को पाने के लिए कर रहा है। बट कीथ के पास रूबिन के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत होते हैं। मिस्टर कॉफी उसकी बात पे यकीन नहीं करते। मिस्टर कॉफी रूबिन से कहते हैं मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला लेकिन तुमने मुझे इस तरह से रिपे किया है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम लोगों की शक्ल कभी जिंदगी में नहीं देखनी। सिक्योरिटी उन दोनों को कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। कीरा को भी पता चल जाता है कि कीथ ही ब्रिस्को ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मिस्टर कॉफी कीथ से कहता है हमारी वाइफ इतने टाइम से झूठ में रह रही थी, तुम्हें उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, गुड लक। कीथ कीरा से कहता है हनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कीरा कहती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे इन सब चीजों का पता ही नहीं चलता, तुमने बहुत अच्छे से ये सब छुपा के रखा और तो और तुमने मुझे भी धोखे में रखा। कीथ उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। कीरा गुस्से में कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना और वो वहां से चली जाती है। कीथ भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए जाता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं। कीथ उसे समझाता है कि मुझे जरूरत थी, मुझे अपनी मम्मी की मौत का पता लगाना था और मुझे फंसाया गया था 5 साल पहले, इसीलिए मुझे छुप के ये सब करना पड़ा। कीरा कहती है अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम अभी भी नाटक कर रहे होते गरीब बनने का, है ना? क्या मैं यहाँ पे बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करती रहती थी रोज। कीथ कहता है मैं अब से अपनी पूरी इनकम तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? कीरा उसका हाथ झटक कर कहती है अगर पैसे की बात है तो मेरा छोटा सा घर तुम्हें नहीं संभाल सकता, तुम इतने बड़े आदमी जो, तुम कहीं और रहने की जगह ढूंढ लो। कीथ कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहाँ तुम रहोगी मैं वहीं पर रहूंगा। कीरा उससे पूछती है तुम गरीब होने का नाटक कर रहे थे, क्या ये बात किसी को पता थी? कीथ कहता है हाँ क्लाइड को पता था। कीरा कहती है क्लाइड को सब पता था बट मुझे ही नहीं, तुम उसी से जाके शादी क्यों नहीं कर लेते? कीरा गुस्सा कर रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। भी अल्फ्रेड वहाँ पापा से पूछता है आपने मम्मा को गुस्सा दिला दिया, कोई बात नहीं, आप उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देना क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। कीथ कहता है थैंक यू माय बॉय, आज डैडी तुम्हारे साथ सोएंगे, ठीक है? अगले दिन कीरा ऑफिस में वर्क कर रही होती है तो कीथ उसके लिए बहुत ही महंगे गिफ्ट्स भिजवाता है और सारा स्टाफ देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये कितने महंगे गिफ्ट्स हैं और दुनिया में लिमिटेड कलेक्शन है इनके, बेचता है। कीरा वो गिफ्ट्स ले जाकर फेंक देती है और कहती है कीथ तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये सब गिफ्ट देकर आसानी से माफी मांग लोगे? उसके जाते ही पीछे से क्लाइड आता है। वो कहता है ये गिफ्ट्स कैसे फेंक सकती है, मैंने पूरी रात बैठकर
कीथ की हेल्प की थी इन गिफ्ट्स को डिसाइड करने में। मैं भी इन गिफ्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसे ये नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूँ। तभी पीछे से कीरा आकर कहती है, बहुत टाइम बाद दिखे क्लाइड। क्लाइड कहता है, हेलो मिसेस कॉफी, प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा। मैं एक नॉर्मल सा असिस्टेंट हूँ जिसके पास ना पावर है ना मनी है। कीरा कहती है, मैं तुम्हें कैसे जॉब से निकलवा सकती हूँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ और तुम एक इनसाइडर हो, तो कीथ के लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वो शर्माते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आप प्रेसिडेंट से किस बात पर नाराज हैं? कीरा कहती है, मैं कीथ की वाइफ हूँ और मैंने सोचा था हम दोनों एक दूसरे से हमेशा सच बोलेंगे और कोई सच्चाई नहीं छुपाएंगे। क्लाइड कहता है, हाँ लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते, वो नहीं चाहते थे कि आप फालतू में टेंशन ले, इसलिए उन्होंने आपसे ये सब छुपाया और उन्होंने आपको घर दिया और आपकी प्रमोशन कराने में हेल्प की जॉब में। क्लाइड की बातें सुनकर समझती है और सोचती है, हाँ कि इतने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और वो वहां से जाने लगती है। तभी क्लाइड पूछता है, आप ये गिफ्ट्स नहीं लेंगी? कीरा कहती है, ये गिफ्ट्स तुम रख लो। तो क्लाइड सुनकर बहुत खुश होता है। घर पर कीथ सोचता है, मुझे ना चोट लगने का नाटक करना पड़ेगा ताकि कीरा मुझे माफ कर दे। जैसे कीरा घर में घुसती है, कीथ अपनी उंगली काटकर चाकू नीचे गिरा देता है किचन में। कीरा को किचन से आवाज आती है, वो जल्दी से जाती है। वो कीथ से पूछती है, क्या हुआ? कीथ कहता है, मैं बस खाना बनाना चाहता था बट मेरी उंगली कट गई। कीरा कहती है, हाँ ये तो हो गई, तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, ऐसे भी तुम्हें खाना बनाना कहाँ आता होगा। कीरा उसे फर्स्ट एड लगाती है और पूछती है, क्या तुमने मिस्टर क्लाइड को कहा था कि मुझे ये घर 99,000 में बेच दे? कीथ कहता है, तो तुम्हें पता चल गया? हाँ ये सच है। वो उससे उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। कीथ कहता है, तो अब तुमने मुझे माफ कर दिया ना? कीरा कहती है, डिपेंड करता है तुम कैसे बिहेव करते हो। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी वहां पे एल्फ्रेड आ जाता है। वो कहता है, मम्मी पापा आप मेरे लिए एक बेबी सिस्टर बना रहे हो? कीथ जल्दी से सोफे से नीचे उतर जाता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता उसे क्या कहें। अगले दिन कीरा ऑफिस से घर जा रही होती है, उसे एल्फ्रेड की आवाज आती है। वो आगे बढ़ती है, उसे कोई किडनैप कर लेता है। कीरा की आंखें खुलते वो एल्फ्रेड से कहती है, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एल्फ्रेड कहता है, मम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। तभी उनके सामने ग्रेग और रूबिन आते हैं। ग्रेग कीरा से कहता है, इस बच्चे की चिंता करने की जगह तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। कीरा कहती है, ग्रेग तुम्हें पता है ना तुम क्राइम कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझ पे उतारो गुस्सा अपना, प्लीज एल्फ्रेड को छोड़ दो। रूबिन कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि हम क्राइम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स तुम्हारी पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। कीरा कहती है, अगर कीथ को ये सब पता चलेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी रूबिन उसे थप्पड़ लगा देता है। लोग कीरा एल्फ्रेड को मारने लगते हैं। कीरा के गले से कीथ की मदर की रिंग बाहर निकल जाती है। कीथ भी अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंच जाता है। ग्रेग और रूबिन उन दोनों के गले में चाकू रख के कीथ को डराने की कोशिश करते हैं और पास आने से मना करते हैं। कीथ कीरा के नेक की रिंग नोटिस करके उससे पूछता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? कीरा कहती है, एल्फ्रेड के रियल पापा उस रात ये रिंग वहां पे छोड़ के चले गए थे। मैं ही एल्फ्रेड का रियल फादर हूँ और ये रिंग मेरी मॉम ने छोड़ के चली गई थी मेरे पास। एल्फ्रेड कहता है, तो पापा ही वो बुरे आदमी थे? कीरा कहती है, मुझे लगा तुम प्लेन में हो गए, लेकिन तुम तो बिजनेस की मीटिंग से जा रहे थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? कीथ कहता है, क्लाइड ने नोटिस किया कि तुम दोनों मिसिंग हो, इसलिए मैंने सिटी के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाए और पता लगा कि तुम्हें ये दोनों लेके गए हैं। रूबिन कहता है, तुम दोनों को गप्पे मारने के लिए किसने कहा? तभी कीथ की सिक्योरिटी रूबिन और ग्रेग को पीछे से दबोच लेती है और वो कीरा और एल्फ्रेड को बचा लेती है। कीथ कीरा एल्फ्रेड को चिक्स में किस करते हैं और इस तरह से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।